आप सबका श्याम जी के घर में स्वागत है। धन्यवाद। तो अपने गुरु जी की कृपा से हम जो कहेंगे ध्यान से सुनिए। ये जो दुनिया है, हम लोग जो यहाँ जन्मे हैं, किसी काम के लिए हम यहाँ आए हैं। क्या काम है? एक दोहे में एक संत कहते हैं, आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जैसे बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए, बचपना है उसमें, वो पढ़ता नहीं, उल्टे सीधे काम करता है, खेलता रहता है, और परीक्षा में जब बैठता है तो फेल हो जाता है। तो हम इस दुनिया में चाहे पुरुष के चोले में चाहे स्त्री के चोले में हम आए हैं, हमारा एक ही काम है, कृष्ण का भजन करना। हम सब भगवान के हैं। ये जो शरीर हमको मिले हैं कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म जैसे कर्म करे उसका ये शरीर मिल गया। अभी हम अभी के कर्मों से अगला जीवन बना रहे हैं। वी आर पेंटिंग द पिक्चर ऑफ अवर नेक्स्ट लाइफ। तो संत समझाते हैं हम यहाँ क्यों आए। हम कृष्ण का भजन करने के लिए आए थे, लेकिन हुआ क्या, दाम कहते हैं पैसे को, नोट, रुपये को। हमें दाम ये धन बहुत अच्छा लगा, मीठे लागे दाम। हम पैसे के चक्कर में पड़ गए और जिस काम के लिए आए थे वो काम भूल गए। दुविधा में दोनों गए, दुविधा हो गई, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना माया मिली, न धन मिला, और भगवान को पहले ही भूल गए थे। तो ये जो शरीर हमको मिला है, याद रखो ये शरीर परमानेंट नहीं है, थोड़े समय के लिए है। एक भजन में समझाया है, जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाओ सेंट, बोलो, जगत में कोई न परमानंत, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे,
तेरे तंबू टेंट, तेरे तंबू कोई ना परमानंद। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कंठ, मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु पाद का रखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे दो जगत में कोई ना परमानंद। जगत में कोई ना परमानंद। राष्ट्रपति हो जा जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, लेडीज हो जगत में कोई ना पर। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, कहे इस मत होना एब्सेंट, मत होना जगत कोई ना परमानंद। जगत में कोई ना परमानंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरे, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा। तो इस बात को हमने याद रखना है। हम यहाँ इस शरीर में परमानेंट नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? जैसे बच्चे में बचपना है, वो पढ़ने को भूल जाता है। उसको याद क्या रहता? खेलना, लड़ाई झगड़ा करना, खेलना कूदना, डंडे बजाना। तो इसी प्रकार हम लोग अविद्या में हैं। अंतर बातें बंद करो। हम लोग अविद्या में होने के कारण ये भूल गए हैं कि इस संसार मैंने छोड़ना है। तो हम उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं। मांस खाना, अंडे खाना, श्रिम्प्स, और क्या खाते हैं? हैं? फांसों उसको फांसों बोलते हैं। मतलब ये काम जब करने लगते हैं तो पाप होते हैं। पाप होने से बुद्धि हमारी खराब हो जाती है, ठीक तरह सोच नहीं सकते। और अंतिम समय जब आ जाता है, अंतिम समय जब आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। और फिर याद में अंत में क्या आता है? पासों, श्रिम्प्स, ये याद आता है और पासों बन जाता है या श्रिम्प्स बन जाता है और फिर कष्ट उठाता है। तो हमें ये शरीर मिला है, जैसा भी मिला है, इसके द्वारा हमने कृष्ण का भजन करना है। जब तक आत्मा शरीर में है, कृष्ण का भजन क्यों करना? क्योंकि हम सब कृष्ण के, चाहे कोई किसी जाति पाति का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, हम सभी भगवान के हैं। कर्मों से भी कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। तो भगवान को याद करने से क्या होगा? हमारे जो ये दोष हैं, 500 का दोष, ये दोष जाएंगे, बुराइयां कम होंगी और अच्छी बातें हमें आएंगी। और फिर अंत समय तो होना ही है। सबका होता है, नहीं होता है? मॉरिशस में भी सबका, या किसी किसी का, किसी किसी का नहीं। फिर हमें जब भगवान का भजन करेंगे तो फिर हमें बेकार की बातें सामने नहीं आएंगी। अभी देखो,
महाराजा दशरथ जो राम जी के पिता थे। बोलो दशरथ जी महाराज की जय। तो शास्त्र में कहा है राजा को शिकार खेलने की अनुमति है। क्यों? राजा को प्रजा की रक्षा करनी है। वो मारने का अगर कला उसको नहीं आता है तो प्रजा की रक्षा कैसे करे? तो महाराजा दशरथ शब्द वेदी बाण जानते थे। आवाज हो रही है, आवाज को सुनकर बाण छोड़ते थे, वो वहां पहुंच जाता था। रात का समय था तो नदी के किनारे वो आए, एक सरोवर था। सोचने कुछ जानवर पानी पीने आएगा तो उसका मैं शिकार करूंगा। जब नदी सरोवर के किनारे खड़े थे उस समय क्या हुआ, श्रवण कुमार बहुत बड़े माता पिता के भक्त हुए। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे में उठा करके तीर्थ यात्रा करवाई, सब भारत की। तो रात को वहाँ पर थी वो, तो उन्होंने बोला प्यास लगी है। पानी की खोज करते करते वो सरोवर के पास आए। रात का समय है। वो जब पानी भरने लगे तो आवाज़ आई, गुड़ 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 गुड़, लोटे में पानी। तो दशरथ महाराज वहीं खड़े थे। उन्होंने सोचा कि ये कोई जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने उस आवाज़ को सुनकर बाण छोड़ा। जब बाण छोड़ा वो बाण श्रवण जी को लगा जाकर। श्रवण जी गिर पड़े बेचारे। वहाँ आए, देखा तो हो ये क्या हो गया। श्रवण कुमार जी ने कहा देखो मेरे माता पिता प्यासे हैं, मैं उनके पानी लेने के लिए आया था। प्यासे बेचारे पर मर जाएंगे, वो पानी पिला दो तुम उनको। दशरथ महाराज बड़े दुखी हुए, ये गलती हो गई। तो पानी लेके आए तो उनके माता पिता श्रवण के अंधे थे, कुछ देख नहीं सकते थे। बोलो कौन हो तुम? सारी बात बताई। ऐसा हो गया कि तभी हम पानी नहीं पिएंगे, हम शरीर छोड़ देंगे। पर तेरे को एक श्राप दे देते हैं, जैसे हम आज पुत्र के वियोग में शरीर को छोड़ रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में शरीर को छोड़ोगे। दोनों मर गए बेचारे। अभी देखो जब अंतिम समय आया महाराज दशरथ का, राम जी को वनवास हो गया है। राम जी वनवास में चले गए। तो वो अंतिम सारा सीन दशरथ जी के सामने आ गया। सारी बात कौशल्या माता को उन्होंने बताई। तो ये घटना इसलिए बताई कि अंतिम समय में जीवन काल में जो कुछ हुआ वो सामने आ जाता है। अंग्रेजी में कहावत है ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। सब अच्छा अगर अंत अच्छा होगा। इसको क्रेओल में कैसे कहेंगे? ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। Tout ce qui est bon, réprimo. Tout ce qui est beau, réprimo. Hein? Tout ce qui est bon, réprimo. ऐसे क्रेओल ऐसे ही सीखूंगा ना मैं। तो से कीबू रिबो तो अंतिम समय में सामने आ जाता है। याद रखो हम सबका अंतिम समय आएगा। ये जरूरी नहीं है कोई वृद्ध होके आएगा, जवान का भी आ सकता है। एक उदाहरण हम उधमपुर का देते हैं। एक बच्चा मंदिर में, छोटा सा बच्चा, वो मंदिर में आता था, बड़ा रोज भगवान को प्रणाम करना। तो उसका जब जन्मदिन मनाया तो हमने उसको छोटा धोती कुर्ता दिया। अपनी माँ को कहता है
जो गुरु जी ने धोती कुर्ता दिया था मुझे पहनाओ, मैं मंदिर जाऊंगा। मंदिर आया, सब लोग उसको प्यार करते थे। 2.5 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया उसने। जरूरी नहीं है कोई वृद्ध होके ही शरीर छोड़ता है, नौजवान भी छोड़ सकता है। इसलिए हमको सबको उस समय की तैयारी करनी चाहिए। शरीर सबको छोड़ना है। इसके बारे में बताया है कबीर साहब ने, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। जो आया है उसको जाना पड़ेगा, चाहे वो राजा है। अब जैसे यहाँ का पहला राजा था सर शिव सागर राम गुलाम, कहाँ है वो अभी? हैं? कहाँ गया? पोर्ट लुइस? तुम ऊपर, तुम देखा उसको जाते हुए? तुम ऐसे बोलता है जैसे देखा तूने ऊपर जा रहा है। कर्मों के अनुसार कहाँ गया नहीं जानते हम, पता नहीं ऊपर गया या नीचे गया हम नहीं जानते। तो सबको जाना पड़ेगा, उसका किसी को ध्यान है ही नहीं। तो हमारा बड़ा कठिन काम है, हमें खुद भी इसका ध्यान रखना है, बाकियों को ध्यान करवाना है। तो सिंहासन पर चढ़ के कौन जाता है? जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद के भक्त हैं भगवान के, आखिरी समय में उन्होंने क्या कहा? हरे कृष्ण आखिरी समय में भगवान का नाम लेकर शरीर छोड़ा। तो हम सबको ऐसी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही एक दिन। जाने से पहले हम भगवान के चरणों में मन को लगा दें। इसलिए भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा, निकालो, मन मना भव मद भक्तो। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्करो मामे वेशस्य युक्ता वे मत मानम मत परायणा। आखिरी श्लोक 9वें अध्याय का। है ना? क्या अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। हम सब के अंदर मन है, भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, हर समय। ये पता थोड़ा कि कब किसी को कब जाना पड़ेगा। नित्य चिंतन में मेरे को में लगाओ, मेरे भक्त बनो। हम सबको भगवान का भक्त बनना है। क्या बनना है? पहले होता था स्त्री होती थी पतिव्रता, है ना? अब कलयुग में क्या हो गया है? पुरुष हो गया पत्नी व्रता। जो पत्नी कहेगी वो करेगी। पत्नी कहेंगे बैठ जाओ, बैठ जाएगा, खड़े हो जाओ, खड़ा, इधर जाओ उधर जाएगा, इधर जाओ इधर जाएगा। हमें ना पत्नी व्रता बनना है, हमें भक्त बनना है भगवान का। क्योंकि हम भक्त बनने के लिए ये शरीर भगवान ने हमको दिया है। और भक्त कैसे बना जाएगा? अभी हमारी भावना भौतिक है, खाने पीने सोने में हमारी भावना है।
खाने के बारे में कबीर जी ने कहा, मेरे पीछे सारे बोलो, कबीरा ये मन लालची। कबीर जी कहते मन बड़ा लालची है, समझे नहीं गंवार, राम भजन को आलसी, और भोजन को होशियार। जैसे एक भक्त है, तो भक्त लोग कहते हैं बस हर समय इसको खाने का ध्यान है, प्लेट में डाल कर खा रहा होगा, फ्रूट खाएगा, फिर भोजन खाएगा, और फिर थोड़ी देर बीमार भी हो जाएगा, फिर भागेगा, बार बार नहाना पड़ेगा। तो हमें जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। ये जो इंद्रियां हैं, इनका कंट्रोल करना है। भगवान खुद कह रहे हैं, देखो हम, कि मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, केवल कृष्ण की पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। तो हम बस सब कुछ भगवान के लिए करेंगे, ऐसा करने से हमें भगवान मिल जाएंगे। ये जीवन का उद्देश्य है, ये आप सबने याद रखना है। जीवन का उद्देश्य भगवान को मिलना है। और जैसे ये भजन मैंने आपको सुनाया, जगत में कोई ना परमानेंट। हम जब जानते हैं कि सब चले गए, अभी ये घटना महाभारत की है। क्या घटना है? जो भक्त लोग हैं उनको दुष्ट लोग कष्ट देते हैं, और दुष्ट लोग भक्तों को कष्ट देने से उनका विनाश हो जाता है। पांडव सारे भक्त हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनकी माता कुंती, उनकी पत्नी द्रौपदी, ये सभी भक्त हैं। तो दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, उनको वनवास में भेज दिया। अभी महलों में रहने वाले बेचारे जंगल में रह रहे हैं, ना कोई रहने का ठिकाना। लेकिन सूर्य देव ने उनको एक पात्र दिया था, अक्षय पात्र। उसमें जितने आदमियों का भोजन जो है बना सकते थे एक ही पात्र में। तो वन में हैं तो युधिष्ठिर महाराज को प्यास लगी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा पानी, पानी पीना मैंने। तो पानी जंगल का मामला है, सहदेव जी कहते हैं मैं ढूंढ के लाता हूँ। पानी लोटा ले गए, जंगल में देख रहे हैं पानी कहीं मिले। एक सरोवर मिला, पौंड, बड़ा अच्छा उसका पानी। तो नकुल जी सोचने लगे, सहदेव जी सोचने लगे, पहले मैं थोड़ा पी लेता हूँ, फिर भाई के लिए ले जाता हूँ। जैसे वो पानी पीने लगे तो आकाशवाणी हुई कि पानी पीने से पहले मेरे प्रश्न की उत्तर दो। सहदेव जी ने आकाशवाणी सुनी लेकिन ध्यान नहीं दिया, वो पानी पी लिया। पानी पीने से क्या हो गया? उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो नकुल जी निकले, देखा भाई मरा पड़ा है। उनको भी प्यास लग गई, वो पानी पीने लगे। उनको भी आकाशवाणी सुनाई दी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, उनकी मृत्यु हो गई। अर्जुन की भी हो गई, भीमसेन की भी हो गई। चारों भाई वहाँ मर गए सरोवर। अभी युधिष्ठिर महाराज निकले, देखा 4 भाई मरे पड़े हैं। पहले प्यास उन्हीं को लगी थी, वो पानी पीने लगे। आकाशवाणी हुई कि पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं तो तेरी भी वही गति होगी जो तेरे भाइयों की हुई है।
तो युधिष्ठिर महाराज ने पानी हाथ में लिया, वापस डाल दिया, हाथ बांध के खड़े हो गए। कहते आप कौन हैं? कहते मैं एक यक्ष हूँ, ये सरोवर मेरा है, मेरी अनुमति के बगैर इस सरोवर का पानी कोई नहीं पी सकता। तुम्हारे भाइयों ने पी लिया इसलिए वो मर गए, तुम भी पी लेते तुमने भी मर जाना था। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? व्हाट इज मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया, इस संसार में आश्चर्यजनक बात यह है कि हर कोई किसी ना किसी को मरते देखता है। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया, हर कोई देखता है। लेकिन वो अपने बारे में क्या सोचता है? भले ये सब मर गए, मैं नहीं मरूंगा। अगर हम सोचे मैंने मरना है, नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? चिल्लाऊं? हैं? हैं? इसको बाहर रखो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आ गई? आ गई, वो पकड़ के रखना, इसको छोड़ना नहीं। तो हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि वो अपने बारे में सोचता मैं नहीं मरूंगा। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अगर हम कभी मृत्यु का सोचें ना, तो हम बुराइयों से बच जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। तो हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो भगवान कहते हैं, जो अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाता है, मेरा जो भक्त बनता है, मुझे नमस्कार करता है और मेरी ही पूजा करता है, इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर मैं निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करेगा। तो आप सबने भगवान को प्राप्त करना है। करोगे नहीं? अगर नहीं करोगे तो हम ले जाएंगे आपको साथ में, अपने साथ करवाएंगे, ठीक है? नहीं तो भगवान को प्राप्त करना ये सब स्त्री पुरुषों का यही काम है। और ये ध्यान में रखना है, दो बातें बड़ी जरूरी हैं। मेरे पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी मत भूलो, मौत और भगवान को याद रखो। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो भगवान को याद रखने के लिए भगवान कलयुग में आए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उन्होंने क्या कहा? वो कहते थे, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम। बोलो, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा।
इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि नाम की एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। इस बात को याद रखो। 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में कैसे भगवान पाए जाते थे? कृते यध्याय तो विष्णु। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। ध्यान लगाते थे भगवान के चरणों में। आयु होती थी 1,00,000 वर्ष सतयुग में। फिर त्रेता युग आया, त्रेतायाम यजते मखे। त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था। द्वापुरे परिचर्यायाम। द्वापर युग में मंदिर में भगवान की मूर्ति की सेवा करके प्राप्त किया जाता था भगवान को। और कलो तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में केवल हरि कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। तो कलयुग में इस हरि कीर्तन के द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं। अभी देखो, जैसे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हम खाते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं, स्वस्थ अच्छा रहे। लेकिन आध्यात्मिक जो स्वस्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ, उसका ध्यान हम नहीं करते। उसका ध्यान कैसे करना है? जैसे भोजन लेने से शरीर का ध्यान होता है, भजन लेने से, भजन करने से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम भजन करने से क्या होगा? आत्मा का ध्यान होगा, आत्मा स्वस्थ होगी। देखो, शरीर की तरफ तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मा की तरफ ध्यान नहीं हम देते। आत्मा को हम भूल जाते हैं। तो आत्मा को भूलना नहीं है, आत्मा की तरफ ध्यान करना है। ये शरीर, इसके बारे में कहा है, नायम देख देख भाजन नरलोके कष्टान काम हरते बिड़भुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाध ब्रह्म सौख्यम तमंतम। ये शरीर हम लोगों ने धारण किया है। इसको धारण करने के लिए केवल इंद्रियों के तर्पण के लिए, खाने पीने, सोने के लिए, भोग विलास के लिए इसको नहीं लगा के रखना। इसके द्वारा तपस्या करनी है, भक्ति करनी है और शुद्ध होना है। भगवान का नाम लेने से नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। भक्ति के द्वारा हमारी अंतरात्मा शुद्ध होगी और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान के निकट आएंगे। ये जीवन का उद्देश्य है। शरीर को भी स्वस्थ रखना है, पर शरीर टेम्पररी है। जैसे जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबन चाहे लगाओ सेंट, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो आत्मा है, ये शरीर नश्वर जरूर है पर अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्या? इसके द्वारा हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने घर को वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। तो आप कहो कि भाई बड़ा कठिन है वैकुंठ लोक में जाना, नहीं, तो फिर आवागमन में जाना पड़ेगा।
84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। जैसे भगवान ने यहाँ कहा, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। देखो यहाँ मेरी ही, सम्मान सभी का करो। हमें ये सिखाया जाता है एक चींटी का भी सम्मान करना, वो भी भगवान की है, उसके अंदर जो आत्मा है वो भी परमात्मा की है। सम्मान सभी का करो लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की। यही भगवान ने कहा ना यहाँ पर, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। अगर हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं तो ज़रूर भगवान मिलेंगे। मेरे प्यारे मॉरिशस में रहने वाले भारतवासियों, यही जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य शरीर का उद्देश्य और कुछ नहीं है। आप शुरुआत अभी करने के लिए 4 नियम पालन करो। पहला नियम, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। दूसरा नियम, नशा कोई नहीं। जो नशा करने वाला है वो तपस्या नहीं कर सकता। हाँ, कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी, कुछ नहीं। तीसरा नियम, भगवान को पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत बहुत जरूरी है। दूसरों की स्त्रियों में मां का भाव रखना, अपनी पत्नी से मर्यादित संबंध रखना, ये बहुत जरूरी है। अगर इसका पालन नहीं होता तो भगवान नहीं मिलेंगे। चौथा नियम, जुआ नहीं खेलना, सच बोलना और सुबह 4 बजे से पहले उठने का प्रयास करना। और फिर और क्या करना, ये महामंत्र जपना। मेरे पीछे सब बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जपना आपने। जितना में शुरू कर सकते हैं शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। और फिर मंत्र इतना बढ़ा देना है, कितना, मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास जो खाता खुला है वो बंद हो जाए। नहीं तो यमराज भगवान की पुलिस है, वो पाप आत्माओं को दंडित करेंगे। मांस खाने वालों को, शराब पीने वालों को, बुरे कर्म करने वालों को, उनको दंडित करेंगे। तो दंड से बचने के लिए भगवान का भजन करो, भगवान के भक्त बनो। ऐसा करने से ही मनुष्य जीवन सफल है। और देखो, अब हम किसी भी हालत में हैं, कैसे भी दोष हम में आ गए हैं, आप जप करना जरूर शुरू करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। ये महामंत्र है। इसको भगवान बड़ी कृपा करके गौलोक धाम से ले आए थे। इसको जपते रहना आपने, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते, इस नाम को जपते रहना है। और ये नाम जपने से क्या होगा, मन शुद्ध होगा। नहीं तो मन में बड़ी शक्ति है। ऐसा बताया है, मन को 10,000 हाथी का बल है। एक हाथी का बल बहुत ज्यादा होता है, तो 10,000 हाथी का बल, तो मन बड़ा बलशाली है। पर इसको कैसे बस में किया जाएगा, भगवान का नाम लेकर और मन में विराग लाकर। विराग क्या, कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो भगवान का हूं।
मेरा कुछ नहीं है, मैं भगवान का हूँ। और ये मंत्र जपते रहना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हम जो सारे लोग खो गए हैं दुनिया में, कोई भगवान की तरफ नहीं जा रहा ना, हमने ये खोयापन दूर करना है, क्योंकि वो समय निकट आ रहा है, कब किसका आ जाए कोई पता नहीं है। तो एक बार साहब मेरे पीछे फिर बोलो, जब जब करना शुरू करो तो पहला मंत्र है नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। ये पहला प्रभुपाद जी के चरण में प्रणाम मंत्र है। दूसरा मंत्र इसके बाद बड़े मन के पर, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये मंत्र बोलना है। फिर इसके बाद हरे कृष्णा मेरे पीछे बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मंत्र आपने जपना है। ये कलयुग का तारक मंत्र है। ये धीरे धीरे हमारे मलिन मन को ये मंत्र शुद्ध करेगा और भगवान के निकट ले जाएगा हमको। और अभ्यास रखो, हाथ से अगर काम कर रहे हैं, जीवा से भगवान का नाम लो। आप में से कई कारें चलाते हैं, कई साइकिल चलाते हैं, कई स्कूटर चलाते हैं, हाथ से चला रहे हो, जीवा से भगवान का नाम लो। तो धीरे धीरे हमारी इसे ग्रेजुअल प्रोसेस हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अभी कहाँ आरती? तो अभी आरती यहीं खड़े हो जाओ फिर आप।